Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In today's video we are going to discuss Redact of Poetry by Seamus Heaney. We will see कि राइटर ने किस तरह चीज़ों को बयान किया और किस तरह उसने पोइट्री को डिफेंड किया है। पोइट्री को जो है वो उसने बताया कि पोइट्री का उसने दिफा किया है। रिड्रेस मीन्स कि उसने दिफा किया कि नहीं पोइट्री अच्छी चीज़ है। अब कौन है जो कहते हैं कि पोइट्री बुरी चीज़ है, जिसके मुकाबले में सेमस हीनी को ये कहना पड़ा और बाकायदा आर्गूमेंट्स देने पड़े कि नहीं यार पोइट्री एक अच्छी चीज़ है और ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए और जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है ये वो हम क्या उसने चीज़ें बयान की वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम हिस्ट्री देखें पोइट्री के हवाले से तो प्लेटो वो पहला इंसान था जिसने पोइट्री के ऊपर ये चार्ज लगाया कि पोइट्री इल मैनर्ड है, इनवैलिड है किस चीज़ के लिए, सोसाइटी के लिए। और उसने जो अपनी आइडियल स्टेट बयान की उसने कहा कि पोइट्री उसके अंदर शामिल नहीं हो सकती क्योंकि ये इमॉरल है, ये लोगों के और स्पेशली यूथ के जो जज्बात हैं उनको तबाह करती है, ये बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी होती है, ये बिल्कुल ख्याली दुनिया के ऊपर मबनी होती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये लोगों को जो है वो ख्याली पकवान पकाने में मसरूफ़ कर देती है। इसलिए पोइट्री जो है वो एक आइडियल स्टेट, एक आइडियल सोसाइटी के अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसने पोइट्स और पोइट्री दोनों को बैनिश किया था, अपने आइडियल स्टेट के से बाहर निकाल दिया था उसने। अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर सबसे पहला जो है वो इतराज़ किया था प्लेटो के अपने ही स्टूडेंट एरिस्टोटल यानी कि अरिस्तु ने। उसने कहा कि नहीं जी सर जी ये आपकी बात गलत है, पोइट्री जो है वो हमारी जज्बात की अक्कासी करती है और वो कहता है कि ये अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत झूठ है भी तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि वो हमारे कहीं ना कहीं जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं हम अपने। और जो है वो ये जिस तरह बाकी तमाम आर्ट्स होते हैं, पेंटिंग एवरीथिंग जो है वो एक आर्ट है, उसी तरह पोइट्री भी एक आर्ट है और पोइट्स जो हैं वो आर्टिस्ट हैं और आप इस तरह उनको नहीं निकाल सकते अपने मतलब सोसाइटी से बाहर। और उसके अलावा फिर जो डिफरेंट आए जिनमें सिडनी वगैरह तमाम आए, जिनमें से किसी ने पोइट्री को जो है वो डिफेंड किया तो किसी ने पोइट्री को खिलाफ बोला। तो हम देखते हैं कि ये बहुत पुरानी रिवायत शुरू है प्लेटो और एरिस्टोटल से पोइट्री को डिफेंड करने की या फिर पोइट्री के ऊपर चार्जेस लगाने की। तो सेमस हीनी ने भी कहा नहीं जी, और उसने उनसे पहले भी अब पोइट्री के खिलाफ चार्जेस मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं मैं पोइट्री को डिफेंड करूँगा। पोइट्री को वो खुद भी पोइट थे तो पोइट्री को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि पोइट्री जो है वो एक खालिस चीज़ है और जो पोइट्स होते हैं वो खुद कुछ नहीं लिखते, वो तो एक डिवाइन क्रिएशन से उनको कुछ मिलता है, वो उसके ऊपर सोचते हैं, तदब्बर करते हैं और फिर वो लिखते हैं। वो कहते हैं पोइट्री कोई आम सी चीज़ नहीं है कि जो भी बैठे वो लिख दे, नहीं कायदा वो कहते हैं ना मतलब मक्ता रदीफ काफिया हर चीज़ वो होती है और उसको बैलेंस करना और उसको राइम रिदम हर चीज़ के ऊपर लेके आना ये एक बाकायदा आर्ट है और हर बंदा ये नहीं कर सकता। इसलिए पोइट्स की और पोइट्री दोनों की एक वक़्त है और दोनों को जो है वो उसके पैरामीटर्स के ऊपर जांचना चाहिए और उनकी कदर की जानी चाहिए। उसने डिफरेंट पोइट्स को कोट किया, वर्ड्सवर्थ वगैरह को, और उसने कहा कि इनकी पोइट्री जो है और उसके अंदर वो नेचर बयान करते हैं, लव बयान करते हैं, सोसाइटी के मसाइल बयान करते हैं। वो कहते हैं पोइट्स ही तो हैं जो सारी चीज़ें बयान करते हैं। पोइट्री के ज़रिए से हमने पढ़ा है कि सोसाइटी के ऊपर तंज भी किया रहा है, पोइट्स ने सोसाइटी की अच्छी चीज़ों को उजागर भी किया, माशरे को बेहतर करने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं ऐसा तो नहीं होता कि आप पोइट्स या पोइट्री को जो है वो ख़राब या बिल्कुल नल एंड वाइड करार देंगे। लेकिन एक चीज़ फिर उसने आखिर में ये भी बयान किया कि उसने कहा कि पोइट और पोइट्री जो है वो किसी भी प्रोपोगेंडा पर्पज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। उसने बोला है कि जो पोइट्स होते हैं, अब क्या होता है पोइट्री बदनाम इसलिए कि पोइट्स जो हैं वो बाकायदा पैसे लेके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट में है तो पैसा लेके गवर्नमेंट में हक़ के लिए में लिखेंगे या फिर पैसा लेके अपोजिशन के हक़ में लिखेंगे या फिर किसी भी शख्स की प्रेज़ के लिए लिखेंगे, किसी भी शख्स को जो है वो खुश करने के लिए लिखेंगे। तो इस तरह की पोइट्री को सेमस हीनी ने भी कंडेम्ड किया। उसने कहा है कि इस तरह की पोइट्री जो है वो नहीं लिखी जानी चाहिए जो प्रोपोगेंडा पर्पज़ के लिए हो, जो किसी फ़ायदे के लिए हो, जो पैसे के लिए हो। पोइट्री जो है वो आपके जज्बात और आपके वो जो डिवाइन क्रिएशन है उससे उसका ताल्लुक होना चाहिए। उसने इस तरह की पोइट्री को जो है वो बहुत मजम्मत की है जो कि हम किसी को खुश करने के लिए या प्रोपोगेंडा पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा उसने सेमस हीनी ने पोइट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट बताने की कोशिश की अपने ऐसे के आखिर पे। उसने कहा कि मुझे तो लगता है कि पोइट्री जो है वो आने वाले अरसों में रिलीजन की जगह ले लेगी। इतनी ज़्यादा पोइट्री प्रिवेल हो रही है और इतनी ज़्यादा पोइट्री जो है वो फैल रही है और इतनी ज़्यादा पोइट्री लोगों के अंदर जो है वो अपनी जगह बना रही है। तो उसने कहा कि पोइट्री मुझे तो लगता है जल्द या बदेर रिलीजन की जगह ले लेगी और जो पोइट्री के खिलाफ चार्जेस लगाने वाले हैं फिर उनको मुंह तोड़ इस चीज़ का जवाब मिलेगा। और ये थी कुछ चीज़ें, यानी कि पहले उसने क्या किया कि पोइट्री को डिफेंड किया, उसके तमाम लॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें फ्राहम किए कि नहीं पोइट्री जो है वो उस माशरे की फ़लाह के लिए काम करती है। पोइट्स भी ये वो माजी के कुछ पोइट्स को कोट किया जिन्होंने ग्रेटेस्ट वर्क लिखे। फिर उसने बोला कि हाँ जो प्रोपेगेंडा पर्पज़ के लिए पोइट्री लिखी जाती है वो बिल्कुल कंडेमनेबल है, उसके मैं भी खिलाफ हूँ। फिर उसने कहा कि मैं तो पोइट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो उसने अपने ऐसे के अंदर बयान की, वो पोइट्री को फुली डिफेंड करने की कोशिश की है। अब इतनी पोइट्री की बात हो रही है और हम भी बहुत सारी पोइट्री पढ़ते हैं, उर्दू की भी पढ़ते हैं। फ़राज़ अहमद फ़राज़ और फैज़ अहमद फैज़ और अमजद सलाम अमजद, अल्लामा इकबाल ऑफ कोर्स शायर मशरिक़। और तो फिर एक शेर तो सुनाना चाहिए हमें भी। ज़िंदगी यूँ थी कि जीने का बहाना तू था, हम तो फ़कत ज़ेबे हकायत थे, अफ़साना तू था। और हमने जिसको भी चाहा, तेरे हुजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे, ज़माना तू था। आप सब ने भी जिसने लेक्चर सुनना है, कमेंट में एक एक शेर लिखना है और पोइट्री के दिफा के लिए आपने भी अपना जो है इस कारी खैर में हिस्सा डालना है। अगर आपको पोइट्री पसंद नहीं है तो ऑफ़ कोर्स आप ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल भी शेर नहीं सुनाने वाले, क्योंकि हमको पोइट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि जिनको पोइट्री पसंद नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनको पोइट्री की समझ नहीं आती होती। भाई ये उनके साथ जो है वो इंसान अफ़सोस कर सकते हैं कि उनको इतनी आला चीज़ की समझ नहीं आती। खैर, पोइट्री हमेशा इंसान को अच्छी पढ़नी चाहिए, ऐसी जिसका कोई लेवल हो। बगैर लेवल की पोइट्री नहीं पढ़नी चाहिए। जो आजकल के शायर हैं ना और जो लिख रहे हैं वो अस्तग़फ़िरुल्लाह के महबूब ही सब कुछ है। और खैर छोड़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।